हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानोफाई यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th साइंस की सिलेबस सीबीएसई टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए। साइंस की सिलेबस ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड की हुई है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप डायरेक्टली वहाँ पे सिलेबस देख सकते हो, किस किस टॉपिक से किन किन चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं उसके बारे में मैंने बताया है। केमिस्ट्री में टोटल 2 चैप्टर्स हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 जो कि एनसीईआरटी की कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है, इसके बारे में जानेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे लगभग 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके टर्म 2 में आएंगे। और आज की टॉपिक है बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन की इंट्रोडक्शन। कार्बन इज एन एलिमेंट विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। इट इज़ ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस टू अस इन बोथ इट्स एलिमेंटल फॉर्म एंड इन द कंबाइंड फॉर्म, यानी कि एलिमेंटल एज वेल एज कंबाइंड फॉर्म, दोनों के लिए कार्बन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इंपॉर्टेंट है ये आप देखिए। आपके अराउंड जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो अभी, हर चीज़ में कार्बन है। इवन आपके बॉडी में भी कार्बन है। फूड कार्बन है, देन फ्यूल में कार्बन है, हाउस होल्ड एंड कॉमर्शियल आर्टिकल्स जो भी आप देखते हो, क्लोथिंग वगैरह, जो भी आप मटेरियल्स, टेबल, चेयर, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ में आपको कार्बन का कुछ ना कुछ अमाउंट मिलेगा। अगर बात करें अर्थ की, तो अर्थ क्रस्ट में 0.02% कार्बन है, जो कि मिनरल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, पेट्रोलियम, कोल, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। और वही अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो टोटल 0.03% है कार्बन का, जो एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कार्बन के एटम के नंबर 6 है एंड कार्बन की शेल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2-4 है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, एंड आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। एंड इसलिए इसमें ये टेट्रा वैलेंसी शो करता है, मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। The reactivity of elements is explained as their tendency to attain a completely filled outer shell। कोई भी एलिमेंट अगर आप देखोगे तो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल चाहता है ताकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले सके। एंड अगेन, जैसे आप एक एग्जांपल के तौर पर देखो, हाइड्रोजन में टोटल के 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसके नियरेस्ट कौन सा नोबल गैस है? तो हीलियम में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन हमेशा बॉन्ड्स फॉर्म करता है दूसरे एलिमेंट के साथ ताकि वो हीलियम के जैसा कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सके। लेकिन वही अगर कार्बन के केस की बात करें तो कार्बन में जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर हम यहाँ देखते हैं आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, तो कार्बन क्या कर सकता है? कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है और फिर C4- एनायन बन जाएगा, बट इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन्स, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं रहेगा। 6 प्रोटॉन्स रहेगा एंड उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, यानी कि 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स उसके पास रहेगा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा। वहीं अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो C4+ कैटायन बन जाएगा। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। एंड अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे तो फिर यहाँ प्रोटॉन्स कितने बचेंगे? टोटल 6 प्रोटॉन्स बचेंगे न्यूक्लियस में एंड केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो इसलिए ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कार्बन ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है कहीं से, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है। तो अब उसके लिए क्या ऑप्शन बचता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करे। तो कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विथ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, यानी कि 2 कार्बन या बहुत सारे कार्बन मिलके इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, या फिर कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्बन हर कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो चलिए देखते हैं उसकी रीज़न क्या है। सबसे पहले तो कार्बन फॉर्म्स है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन शोज टेट्रा वैलेंसी, 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट शेल में। एंड देन कैटेनेशन, प्रॉपर्टी टू बाइंड विथ अदर कार्बन एटम्स, यानी कि एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम्स के साथ मिलके कंपाउंड बनाता है, एंड इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ग्रेफाइट है, जिसमें सारे कार्बन एटम्स मिलके ही एक कंपाउंड बनाते हैं। और एक और एग्जाम्पल है, बेहतरीन एग्जाम्पल है डायमंड। आपके लिए एक क्वेश्चन है, पेंसिल में जो लीड रहती है वो कौन से सब्सटेंस से बनी होती है? कमेंट करके बताइए। तो बॉन्ड्स 2 टाइप के होते हैं, एक है आयोनिक बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है या फिर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एंड दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। एंड कोवैलेंट बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड के टोटल 3 टाइप्स है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड। अगर 2 अलग अलग एलिमेंट्स मिलके एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं,
तो फिर ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। एंड ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंगल बॉन्ड को, एक स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन से। एग्जाम्पल अगर देखें तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या होता है, H2 के फॉर्म में हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है, यानी कि दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन अगर आप देखोगे तो उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन रहता है, वो अगर दूसरे हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले, यानी कि दो एटम मिलके एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करें, तो दोनों ही एटम में इलेक्ट्रॉन की जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी ये कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये दोनों ही अटेन कर लेंगे। तो इसमें कैसे होता है, टू डू सो टू हाइड्रोजन एटम्स शेयर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल पेयर शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ आप देख सकते हो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के दूसरे हाइड्रोजन के पास एक और इलेक्ट्रॉन है, एंड इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया। तो टू हाइड्रोजन एटम्स, और उसके बाद जो इनका कॉन्फ़िगरेशन बना, दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये हीलियम कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया इन्होंने। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल की। इसमें भी सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लोरीन एटम में के टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। तो अब इसे कितना एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, केवल एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी भी एलिमेंट के साथ अगर वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो फिर उसका नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगा। अब क्लोरीन के नियरेस्ट कौन सा नोबल गैस है, तो वो है आर्गन 288, यानी कि 287 क्लोरीन का है, एंड अगर एक इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाता है तो 288 बन जाएगा। तो आप यहाँ आप देख सकते हो क्लोरीन में आउटर मोस्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7, एंड दूसरे वाले के साथ भी ऐसा ही है। तो दोनों ही एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगे, एंड देन ये बन जाएगा एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड Cl2 मॉलिक्यूल। अब देखते हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर शेयरिंग हो रही है तो हमारा डबल बॉन्ड बनेगा। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं टू हॉरिजॉन्टल लाइन से। ओके, एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहता है। ऑक्सीजन के अगर वैलेंस शेल हम देखें तो इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, एंड अगर इसके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस की बात करें तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए इसमें और दो इलेक्ट्रॉन्स रहने चाहिए, यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स टोटल होने चाहिए। अभी ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर उसके पास मिल जाते हैं उसे, तो वो जो उसके नियरेस्ट नोबल गैस है यानी कि नियॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अटेन कर लेगा। तो आप यहाँ देखो ऑक्सीजन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे ऑक्सीजन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब दोनों ने दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, तो इसमें अगर आप कैलकुलेट करोगे टोटल तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके कंप्लीट हो गए आउटर मोस्ट शेल में। इसमें भी अगर आप इस ऑक्सीजन एटम को भी देखोगे तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे जो सिंस यहाँ दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है 1 एंड 2, तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए O डबल O। नेक्स्ट है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स के 3 पेयर को शेयर किया जा रहा है दो एलिमेंट्स के बीच में, देन इट विल फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड। एंड इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस से, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन एटम हैज़ टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो एक अगर हम इलेक्ट्रॉन देखें, एक एटम देखें नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में टोटल कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अचीव करना उसे ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो अब 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है, मतलब इसे 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये क्या करेगा, दूसरे एटम के साथ, दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखो नाइट्रोजन में टोटल 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड यहाँ भी 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ले तो यहाँ पे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। इस नाइट्रोजन एटम के पास भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे सिंस 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, 3 पेयर्स का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। तो 1 2 3 4 एंड 5 6, तो इसलिए यहाँ इन ट्रिपल बॉन्ड इन ऐसे लिखाएगा। ओके, टेट्रावैलेंसी इन कार्बन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4। अब ऑलरेडी मैंने बताया कि कार्बन या तो 4
इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, बट ये कार्बन के केस में पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिसका रीज़न हमने पहले ही देखा। तो इसके पास कार्बन के पास क्या ऑप्शन बचता है कंपाउंड बनाने के लिए? शेयरिंग। शेयरिंग इज केयरिंग। तो अब कार्बन के पास क्या ऑप्शन बचता है कंपाउंड बनाने के लिए? शेयरिंग। बॉन्ड, अगर वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे एंड तो उसके बाद वो बॉन्ड बना सकता है। दिस अलाउज कार्बन टू बी कोवैलेंटली बॉन्डेड टू 1, 2 और 1, 2, 3 और 4 कार्बन एटम्स। मतलब एक साथ या तो एक कार्बन के साथ, दूसरे कार्बन के साथ, 3 कार्बन के साथ या 4 कार्बन के साथ ये बॉन्ड बना सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, या दूसरे एलिमेंट के साथ भी ये कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ बना सकता है। यही रीजन है कि कार्बन के इतने ज़्यादा कंपाउंड्स हैं। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। मीथेन मॉलिक्यूल, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। आइए देखते हैं कैसे बनता है। तो कार्बन एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। ओके, दस इट रिक्वायर्स 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू एक्वायर ए स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन का आपको पता है 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट शेल में। अब इसे क्या चाहिए? इसे 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अगर ये हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो इसे टोटल कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे? एक हाइड्रोजन से इसे 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग मिलेगी। तो एक हाइड्रोजन के साथ एक शेयरिंग अगर मिलती है तो यहाँ एक शेयरिंग हो गया। वैसे ही एक हाइड्रोजन इसे यहाँ चाहिए होगा ताकि एक और शेयर कर ले, एक हाइड्रोजन इसे यहाँ चाहिए होगा जिसके साथ एक और शेयर कर लेगा, एंड एक हाइड्रोजन इसे यहाँ चाहिए होगा जिसके साथ यहाँ शेयर कर लेगा। तो टोटल ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ शेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ मीथेन मॉलिक्यूल आप देख सकते हो कैसे बन रहा है। CH, चारों साइड से एक हाइड्रोजन एंड देन हाइड्रोजन, चारों साइड से हाइड्रोजन है एंड दैट विल बी योर मीथेन CH4। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको जो भी मॉलिक्यूल बनाना है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का लिख लेना होगा। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 4 एंड ऑक्सीजन का है 2, 6। तो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कार्बन को कितने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब एक कार्बन है एंड इसके टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इससे टोटल 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब क्या होगा? ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर सकता है। तो सपोज यहाँ एक ऑक्सीजन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे ये शेयरिंग हो गई। फिर यहाँ पे एक और ऑक्सीजन है जिसके पास सपोज 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ और शेयरिंग हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया? टोटल 2 बॉन्ड्स की 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का वो होगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विथ कार्बन डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। ओके, सिंपल। इस PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होती है। इसके बाद हम देखेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।